अब यहाँ पर हर एक तरह से इंद्रावती कहते हैं, और रांची मेरे साथ पहले लीकड़ी खेलो। बहनें जानती होंगी, दो दो सखियां मिलकर जैसे लीकड़ी खेलती हैं। तो वो कहती है आज मैंने आपको हराना है। इंद्रावती कहती है मैं जीतने नहीं दूंगी आपको, परमधाम में भी आपने कुर्सी तो मेरे को ही दे रखी है ना, अपने आ जाओ। और इतनी जोर से घुमाती है रांची को, सब सखियां लोटपोट हो जाती है कि रांची हार गई। अब उसके बाद इंद्रावती कहती है रांची आप जैसे एक वृक्ष खड़ा होता है ना, यहाँ खड़े हो सीधे, बिल्कुल हिलना डोलना नहीं है आपने। और बारी बारी सब सखियों को कहती है इनके चरणों में दूध और मक्खन लस्सी डालते जाओ उनके चरणों में। और बारी बारी पहले सखियां आई, फिर कोई ये ना कहे कि मेरा नंबर नहीं आया। 12,000 सखियों को कहती है इंद्रावती कि रांची के चरण पकड़ लो और बाकी 11,999 तुम्हें पीछे खींचेगी। सखी हार गई तो पीछे हटती है, बारी बारी ले लो सब। और एक बात और ध्यान रखनी है, अक्षर ब्रह्म की जो 24,000 कुमारिकाएं हैं उनके असली तन ना परम धाम में है ना अक्षरधाम में है, ब्रिज के अंदर। क्योंकि अक्षर ब्रह्म प्रेम नहीं जानते, इस प्रेम को ज्यादा लेने के लिए सुरता द्वारा उन्होंने 24,000 कुमारिकाएं धारण की थी। अब वो 24,000 कुमारिकाएं एक एक सखी के ऊपर दो दो करके बन के इस रास लीला को खाली देख रही है, लेकिन वो कर नहीं रही। रांची उनके साथ रास लीला नहीं कर सकते क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म की 24,000 सुरता है। इंद्रावती ने कहा खड़े रहो बालाजी सीधा। अब 11,999 सखियां सब हार गई। क्यों? खींचने वाली 12,000 और एक सखी चरण पकड़ रही है तो कितना जोर लगाएगी। अब इंद्रावती की बारी है। अब इंद्रावती ने जब रांची के चरण ऐसे पकड़े, 11,999 खींचने वाली है, लेकिन इंद्रावती को कोई भी हरा नहीं सका। अब ये रामत हो गई। अब इंद्रावती जी कहती है बालाजी आ जाओ, आज आपको मैं जीतने नहीं दूंगी। पहले आप छलांग लगाओ, जो लंबी छलांग लगाने वाली हम जानते हैं, जो खेलते हैं सब लोग, गेम्स के खिलाड़ी हैं, सबको वैसे भी पता कि ऊंची से ऊंची छलांग कितनी दूर तक कोई लगाएगा, निशान लगा दिया जाता। पहले इंद्रावती जी कहती हैं बालाजी पहले आपका नंबर है। अब इंद्रावती जी के साथ पहले रांची महाराज छलांग लगाते हैं तो सखियां बहुत हंसती हैं कि बालाजी ने बहुत ऊंची छलांग लगाई। इंद्रावती जी कहती मेरी छलांग देखो, बालाजी से ज्यादा ना लगाऊं तो फिर कहना। और इंद्रावती जी जब छलांग लगाते हैं तो बालाजी से थोड़ा सा आगे। फिर सखियां कहती है बालाजी आज तो आप हारते ही जा रहे हो। अब ये सारी जितने भी रामते हैं सुंदर साची परम धाम के अंदर शुक्र पक्ष में होती है। अक्षर ब्रह्म को परम धाम जाने की इजाजत नहीं। जहां पर इश्क है वह सत्ता का मालिक नहीं जा सकता, और जहां सत्ता है इश्क के तन वहां नहीं जा सकते। इसलिए वही सारी रामते यहाँ पर करके अक्षर ब्रह्म इन रामतों को, इस प्रेम की लीला को अक्षर ब्रह्म देख रहे हैं। इसके बाद वो खो होती है ना, जैसे 10 जने बैठ गए, एक कपड़ा ले लिया, अगू पीछे देखे जिन दिशा माता है, कोकल छिपाकी जिनमें रात आई जे, जड़ा लगे पीछे देखे उन दिशा माता आई जे, और कपड़ा किसी के पीछे फेंक दिया, वो उठ के फिर उसको पकड़ती। तो इस तरह से अनेक रामतें सुंदर साची यहाँ पर योग माया के ब्रह्मांड में खेली गई। अब केसरबाई का झगड़ा आ जाता है। केसरबाई जो कि बाबा दयाराम साहब हैं, उनकी आत्म का नाम केसरबाई है। केसरबाई आती कहती है इंद्रावती बालाजी का हाथ पकड़ के क्यों खड़ी है, तूने बहुत रामते कर ली बालाजी के साथ, अब मेरा नंबर है, अब तू रामत मेरे को करने दे। इंद्रावती जी कहती है केसरबाई इतनी सखियां खड़ी है ना, किसी का हाथ पकड़ ले, बालाजी का हाथ मैं नहीं छोड़ूंगी, तू जोर लगा ले। दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। बालाजी उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, दोनों का झगड़ा कम नहीं हो रहा। अब रांची कहते हैं ठीक है तुम झगड़ा खत्म करो, पहले हम रामत खेल ले, उसके बाद तुम झगड़ा कर देना। अब सब सखियां, अब रांची ने यहाँ क्या किया, अपने 12,000 रूप धारण कर लिए, हर एक सखी के साथ नृत्य करने लगे।
इंद्रावती जी सोच रही है बालाजी मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, और केसर भाई जी सोच रही है बालाजी मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। अब केसर भाई दिल में घमंड ले रही है, देखा मैंने इंद्रावती से पता छुड़ा दिया आपका। अब इंद्रावती कहती मेरी ताकत देखी ना केसर भाई, मैंने नहीं छोड़ा बालाजी को। और जब रामत पूरी हुई तो सबने क्या देखा कि बालाजी हर एक के साथ नृत्य कर रहे हैं। अब जब नृत्य चल रहा है तो बालाजी क्या कर रहे हैं, किसी सखी का दुपट्टा उतर गया उसको ठीक करने लग गए, किसी का बूंदा गिर गया बूंदे को उठा के उसको पहनाने लगे। 12,000 सखियों के दिल में घमंड आ गए कि अब बालाजी हमें छोड़ के नहीं जा सकते, अब हमने इनको काबू कर लिया। पर राजी को तो ये पसंद ही नहीं ना, कोई घमंड करे मैं अपना ले। वो कहते मैं उस दिल में तो बैठा ही नहीं करता, जो मैं करता है ना उसके तन में मैं बैठक नहीं करता, मेरे को ऐसे तनों से बदबू आती। वाणी में भी कह दिया श्री मोहम्मद के मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां आओ मैं मारे दीना। जिसने इतना सा भी घमंड कर लिया ना, इतना सा, तो धनी न जाए किनको दूत्यो कि जो अनेक दुता। यार दोस्तों को धोखा दे दोगे, औरत को औरत, आदमी को, सहेलियों को, सबको धोखा दे सकते हो, धाम धनी को कौन धोखा देगा। तो यहाँ पर सबके अंदर घमंड आ गया। अब राज्य ने कहा घमंड तो होना चाहिए। अब अंतिम रामत होने जा रही है कि भी पहले हम सब सखियां राज्य के साथ हैं, जब जोड़ा जोड़ा होकर नृत्य कर रहे हैं। अब राज्य ने कहा इंद्रावती तूने मन मर्जी से सारी रामते कर ली, उठक बैठक की भी रामते हो गई, सब रामते हो गई। अब मैं जो कह रहा हूँ वो रामत होगी, वो रामत है सब सखियों के साथ में हूँ मैं। अब सबसे अपना रूप बढ़ा लिया और धीरे धीरे आप दूर होते जाओ, फिर हम इकट्ठे होंगे। तो उस समय बालाजी धीरे 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 दूर होते होते अंतर ध्यान हो गए। राधिका जी दूर नजर आई, कहने लगे राधिका चल, हम दोनों मधुबन चल के रास रचा। अब राधिका जी के अंदर और भी घमंड, बहुत अच्छा मेरे से बहुत प्यार करते हैं। कहते देखो बालाजी आपने सारी रात रामते कर करके हमें थका दिया, अब मेरे लिए सवारी का प्रबंध करिए, तब मैं चलूंगी आपके साथ। बालाजी ने कहा अच्छा सवारी तो यहाँ भाई कोई कार टैक्सी नहीं है जिसपे तेरे को बैठा हूं, आजा मेरे कंधे पे बैठ। अब जैसे राधिका जी ने अपना चरण कमल उठाया तो हमारे धाम के धनी अंतर ध्यान हुए। अब वो वहां पर मूर्छित पड़ी। अब सब सखियां ने देखा अरे बालाजी फिर हमें छोड़ के चले गए, तो स्वांस्य राशियां तो दोनों मूर्छित। तामसी सखी इंद्रावती आगे होके कहती है सखियों उठो, जो ब्रिज लीला बालाजी को हमारे ब्रिज लीला बहुत पसंद थी, आज हम दोबारा ब्रिज लीला करते हैं। तो दोबारा उसी जगह कोई अघासुर बन गई, कोई बघासुर बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई पूतना बन गई। इस तरह से सबने आपस में रोल बांट लिया और ब्रिज लीला दोबारा वहां शुरू कर दी। सारी लीला जब हो गई तो आगे जाकर कहने लगे राधिका जी नजर नहीं आ रही। राधिका जी को देखा वो मूर्छित पड़ी, उनके ऊपर जमुना जल डाला, उठे, कहने लगे अरे कहाँ गए। कहने लगे पूछो मत, बहुत छलिया है, मेरे को भी धोखा देकर इस तरह चले गए। अब जब यहाँ लीला सारी चलने लगी तो अब यहाँ इंद्रावती जी कहती है बालाजी अब बंसुरी बजाने का समय है, अब आप आ जाओ, अब मेरी लाज आपके हाथ है। सबके दिल से घमंड निकल चुका है। उसी समय साक्षात राजी महाराज प्रकट हो गए। अभी तक तो लीला चल रही थी ब्रह्मानंद की, ध्यान देकर बोला श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रकट वाणी में ये चौपैया पढ़ सकते हैं। ब्रह्मानंद और भजनानंद की दो लीलाएं रांची ने की हैं। अभी तक ब्रह्मानंद की लीला चल रही थी। ध्यान से सुंदर साहब जी, जिसके अंदर राजी महाराज ने केसरिया रंग की सूतरी, पीले रंग की पटोली और मुकुट पहना हुआ है। अब जब सब सखियों ने अर्ज बेनती की आयो भजनानंद नए कर श्रृंगार, वाणी नंबर चौपैया, परम धाम वाला पूरा श्रृंगार दूसरी बार किया रांची ने।
केसरिया रंग की जार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंगड़ा की बिछोरी, नीले ना पीले रंग को पटका, परम धाम वाला श्रृंगार करके राज्य प्रकट हो गए। और दोबारा सब सखियां उनके चरणों में लोटपोट होने लगी और सबको फिर पूरा सुख दिया। अब जब सारी नृत्य पूरी हो गई तो अब धामधनी कहने लगे, चलो सखियों, सारी नृत्य पूरी हो गई है, अब कहाँ चलना। सबका विचार यही बना कि अब हमें झीलना करना है, क्योंकि परम धाम में आज पाट घाट जाने की बारी थी। तो पाट घाट तो हम गए नहीं, झीलना तो किया नहीं, तो आज यहाँ पर झीलना परम धाम वाला कर लेते हैं। आणी हारे झीलण रंग सुहावणो, आपन झीलेवा जेनु साथ रे। तो ये झीलना वहां पर गाया गया। आज भी पद्मावतीपुरी धाम में, घूमर जी में, महारानी जी के मंदिर में, बंगला जी में जहां भी झीलना होता है तो यही झीलना गाया जाता है सुंदर साथ जी। अब सब सखियां कहने लगी, बालाजी ठीक है आज हम सब झीलेंगे। तो सबने झीलना वाले वस्त्र पहन लिए। अब सब सखियों ने कहा, बालाजी आप बीच में खड़े हो जाओ। बालाजी को बीच में खड़ा कर दिया। 12,000 सखियां जमुना जी के चारों किनारों पे प्लानिंग बना के खड़ी हो गई कि आज बालाजी के ऊपर सबने जोर से जल उछालना है। ये हमें जो है छोड़ के चले जाते हैं, बीच में गड़बड़ करते हैं। तो 12,000 सखियों ने इतनी जोर से जल उछाला, वाणी के अंदर आ गया, आगे आए गयो काम है, अंधेरा छा गया जैसे। अब बालाजी कहने लगे, कोई बात नहीं, अब मेरा नंबर है, आ जाओ सब, तुम आ जाओ। तुम तो 12,000 हो, 12 करोड़ भी हो तो भी मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, 12,000 खड़ी हो जाओ। और बालाजी उछाले जल जोर से। अब जब बालाजी ने जल उछाला तो 12,000 सखियां जमुना जी छोड़ के बाहर भाग गई। एक एक सखी के ऊपर जैसे पूरी जमुना जी उड़ गई। इतना बुरा हाल कि अभी सारी गिरी के गिरी। उसके बाद बड़े प्यार से यहाँ पर झीलना हुआ सुंदर साथ। और यहाँ पर देख, जो गीले वस्त्र हम सुंदर साथ ने पहन के झीलना कराया था, उन्हीं का सिंहासन बना के बालाजी को उसके ऊपर बैठाया गया। भोग लगाया गया, भोग रखा हुआ है। फरकन फेर पोजीटिया कि ड्राई फ्रूट और मिठाई का भोग यहाँ पर लगाया है। और अब 100 सखियां इंद्रावती जी के साथ मिलके सबको पंक्तियां लगा के और गाती हैं। वाणी के अंदर आएगा, जिसको शक को पढ़ सकता है। 100 सखियां और इंद्रावती जी ने सब सुंदर साथ को और गाया। और बाद में प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरा नंबर है, बैठ जाओ 100 सखियां जिन्होंने हमें और गाया। प्राणनाथ जी खुद अपने हाथ से कोर उठा के इंद्रावती जी के मुख में देते हैं और 100 सखियों को लाइन में बैठा के खुद कहते हैं, लो अब आप लोग आरोग। बड़े प्यार से आरोग लिया सबने। फिर कहने लगे, ए सखियों, अब ये बताओ, ये बिंद्रावन मैंने जो नया बनाया है ये कैसे लगा। अब सब सखियां कहने लगी, बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद आया इसके अंदर। लेकिन अगर पूछो तो आग की लपटों की तरह से, अगर सच बोले कि जो आप अंतर ध्यान हो जाते हो, आप पहले ये बताओ, ब्रिज में तो चलो हमने आपको कह दिया, अब शब्द कह दिए, योग माया में हमने आपको कौन सा शब्द कह दिया जो आप हमें छोड़ के चले गए। तो बालाजी कहते हैं, आगे पेड़ आ गया था। पेड़ का क्या मतलब, तुम्हारे अंदर घमंड मैं बना एक बहुत बड़े पेड़ की तरह है। हमारे अंदर सब चीजें गायब हो जाती है जब मैं बना आता है। हम सामने वाले को तुच्छ समझते हैं, हम कहते हैं जो हम हैं, दूसरा सामने वाला तो कुछ है ही नहीं। तो तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए मैं अंतर ध्यान हुआ था। अब सब सखियां क्या कहती हैं, हे बालाजी, हमें वहां ले चलो जहां पर वियोग ना हो। तो धामधनी कहने लगे, वो तो एक परम धाम को छोड़ के और कहीं भी नहीं।
अब अक्षर ब्रह्म ने जब इतनी प्रेम भरी रास देखी, अब उसके दिल में आया इसको तो राजी महाराज को अखंड कर दे। जब मेरा दिल करेगा मैं परम धाम के अंदर तो नहीं जा सकता, परम धाम वाली लीला को मैं इसी योग माया के अंदर तो देख सकता हूं। तो केवल ब्रह्म में ये रास लीला खेली गई, हम सखियों की जो महारास कही गई है, तो वहां पर केवल ब्रह्म के अंदर सुंदर साजी अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म में ये रास खेली गई। और इसको अखंड कहाँ किया गया? सबलिक ब्रह्म के अंदर, चित्त के अंदर महाकारण में रास को अखंड कर दिया गया। अब इधर अक्षर ब्रह्म कहते हैं, हे धामधनी मेरी आपसे एक अरज बेनती है। रांची ने कहा बोलो। कहने लगे आपने रास तो अखंड कर दी मेरे चित्त के अंदर, अब मेरी बेनती है, आप जो ब्रिज की लीला थी वो बहुत अच्छी थी, मैं चाहता हूं आप उसको भी अखंड कर दो। रांची ने कहा वो तेरे लिए क्या मुश्किल है, ब्रिज मथुरा गोकुल के जितने भी जीव हैं उन जीवों को तू ले आ यहां पर योग माया में सबलिक ब्रह्मांड में। अब अक्षर ब्रह्म कहने लगे पहले तो कृष्ण आप और मैं बने हुए थे, अब यहां पर कृष्ण कौन बनेगा? उन्होंने कहा विष्णु भगवान ने हम लोगों के लिए तन धारण किया था और मैं वायदा करके आया था तेरे को अखंड करेंगे, उस विष्णु भगवान को ले आओ, वो ब्रह्म सृष्टि के जीवों के साथ लीला कर सकते। समझ आ रही है सुंदर साथ जी के नहीं? तो गौलोक की शक्ति यहाँ पर है सुंदर साथ जी योग माया। जो गौलोक की शक्ति, जब विष्णु भगवान पैदा हुए तो सबसे पहले गौलोक की शक्ति उनके अंदर गई थी, तभी ब्रह्म को धारण किया और ब्रह्म को धारण करते ही बेड़ियां खुल गई थी। अब वही गौलोक की यहाँ शक्ति है, लेकिन यहाँ पर विष्णु भगवान बंसरी बजा रहे हैं। 11 साल 52 दिन के जो कृष्ण है वो कौन है? विष्णु भगवान है। और जो हमारी 12,000 आत्माएं हैं जो ब्रिज लीला कर रही थी, उनकी सुरताएं कहां चली गई? ब्रिज रास खेल के धनी धाम सिधारे। हम सब आत्माएं कहां चली गई? परम धाम। और यहाँ पर ब्रिज क्या रह गई? उसके अंदर विष्णु भगवान हमारे जीवों के साथ आज भी लीला कर रहे हैं। और वहां पर ब्रिज और रास में ना अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, ना राजी महाराज का जोश आवेश है, और ना श्यामा जी की सुरता राधिका जी में है, और ना 12,000 की आत्माओं की कोई भी शक्ति उन 12,000 योग माया के तनों में है। इसलिए हम जो है श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय नहीं बोलते, क्योंकि उनके साथ विष्णु भगवान हमारे जीवों के साथ लीला कर रहे हैं ब्रिज की। और जो रास के हमारे तन है वो योग माया वाले हमें तन मिले हैं, जो कि अभी सुना भी आपने, योग माया ने दे धरी। तो योग माया वाले हमारे तन है, गोलोक की शक्ति वहां पर योग माया में काम कर रही है। तो सबलिक ब्रह्म में कौन सी बहिष्ठ रास की है और कौन सी ब्रिज की, आप बताएंगे? खड़े हाँ जी, खड़े हो जाओ बेटे। हाँ, आपको कह रहा हूं खड़े हो जाओ, बताइए। इतनी चर्चा सुनिए, अगर हमारे समझ में ना, हम इतनी दूर दूर से आते हैं, ये पंडित थोड़ी है जो चर्चा सुना के घर चला जाएगा। हमने तो किसी से कुछ कमर्शियल नहीं है, हम लोग, हमें तो धाम धनी के एजेंट है भाई, राजी का हुक्म है, आपको चर्चा सुनाते हैं। हाँ जी, महिंदर जी बताइए, खड़े हो जाइए, बताइए जो रास अखंड हुई है कहां पर अखंड हुई है, कौन कौन सी बहिष्ठ में अखंड हुई है? खड़े हो जाइए, बताइए। पहली बहिष्ठ में तो ये वाले जीव जाएंगे। सबलिक ब्रह्म में बैठ जाइए। सबलिक ब्रह्म में चौथी बहिष्ठ के अंदर सुंदर सा जी रास अखंड है, जहां पर सिर्फ रात ही है, कभी भी दिन नहीं होगा, हमेशा रात रहेगी। सब मिलके बोलो, कहां पर कौन सी बहिष्ठ है? चौथी। उसके अंदर रास है, उसमें हमारे जीव नहीं है, योग माया वाले तन कृष्ण और कृष्ण जी
और राधिका जी जिनको बांके बिहारी का स्वरूप कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर, और सब लोग बोलते भी हैं बांके बिहारी लाल की जय। और वो कहां पर है? चौथी वैष्ट के अंदर। और हमें योग माया वाले तन मिले हुए हैं। और पांचवी वैष्ट के अंदर 11 साल 52 दिन वाले कौन खड़े हैं? विष्णु भगवान। कौन खड़े हैं? और वो किसके साथ लीला? हमारी आत्माओं के साथ कर रहे हैं लीला। किसके साथ कर रहे हैं? हमारे जीवों के साथ, जो हमने ब्रिज के अंदर तन लिए थे। क्योंकि सुंदर साथ जी ब्रिजराज की ऐसी लीला है जो हम हाँ जी कर देते हैं, और पूछो तो फिर भी हमें समझ नहीं आती, और बाद में फिर हम बोल देते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किसी ने कह दिया राधे राधे, तो हमारे भी हाथ खड़े हो जाते हैं राधे राधे। सुंदर साथ जी विचार कीजिए, पतिव्रता पढ़ से भी ना था ये वैष्णव। परम धाम से उतरते हुए राजी ने कहा था अलस्तो बेरब को, मेरे अलावा किसी और को धामधनी मत कहना। तो तनों से हमारा क्या मतलब? क्या ये तन ब्रिज वाले या ये वाले तन क्या परम धाम से आए हैं? सुंदर साथ जी, जब परम धाम से तन नहीं आए हैं तो हमारा संबंध किससे है? संबंध को जोड़ना बड़ा आसान है, 2 मिनट में तारतम हो जाता है। तारतम लेते 2 मिनट लगते हैं तारतम लेते हुए, और उम्र भर निभाना बड़ा मुश्किल है। रांची का एक ही तो हुक्म है, महीना भर भी तक सुननी है और अपने अपने अंदर देखना कौन कितने कितने नागे करता है। किसी की 5 छुट्टियां, किसी की 10, किसी की 6, किसी की 4। हम रांची के साथ, रांची कहते प्यार दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जब तुम मेरे साथ प्यार नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर मेल जो करूंगा, जितना करोगे उतना दूंगा। महाराजा छत्रसाल जी ने पूरी पहचान की तो उनको खूब दे दिया, जहरी मेर भी दे दी और बातूनी भी दे दी। तो हम जितना राज्य से प्यार करेंगे उतना ही हमें देंगे, क्योंकि ये जो है कौन सा ब्रह्मांड है? काल माया कर्मों का ब्रह्मांड है। कर्म प्रधान विश्व कर राका, जो जिन कीना सोई फल चाखा। तो यहाँ पर हम परीक्षा देने के लिए आए दामदरी को। मुंह से बोलने से क्या है? सनमंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़ा ना जाऊं, और ये नहीं कहेंगे कि पाव पल भी निभाया ना जाए। हम राज्य का हुक्म कहां मान रहे हैं सुंदर साथ जी? अगर हम माने तो राज्य के लिए हम हमेशा तत्पर रहें, पूरा ध्यान दें। पहले होता था जो पतिव्रती नारियां होती थी, पति गया तो साथ वो भी चली गई। और अगर किसी के पति को ज्यादा चोट लगे और लोगों से पूछो तो बता देते थे भाई उसका एक्सीडेंट हुआ है। और अगर तुम उसकी पत्नी से पूछो, पहले तो आधा घंटा रोएगी कि मेरे पति का ऐसे एक्सीडेंट हो गया, रो रो के हाल बताएगी अपने पति का, अरे इतने अच्छे थे, ये तो गुनों बखान करके उसकी जवान नहीं थके। तो संबंध हमारा किसके साथ है? हमारा धाम धनी के साथ अखंड नाता है, और उनके वचन हमारे अंदर क्यों नहीं उतरते? एक बोतल पानी में 1 बूंद चरनामत डाल दो, पूरी बोतल चरनामत बन जाती। कोटि कोटि के तुम्हारे कितने भी पाप हैं, कभी प्राणनाथ जी नहीं कहेंगे कि तूने ये कुकर्म क्यों किए। अगर किसी की चद्दर के ऊपर 100 भी गंदे दाग हो, धोबी को दो, धोबी कहेगा कि तूने इतने दाग लगा दिए, मैं इसको नहीं धो सकता, बोलो। इसी तरह से अगर हम प्राणनाथ जी के चरणों में एक बार आ गए, कितने भी हमारे अंदर अवगुण हैं सुंदर साथ जी, फिर भी प्राणनाथ जी उसको धो देंगे। हम आके बैठे तो सही, ध्यान से एक एक बात को समझे तो सही। अब इधर से आत्माएं परम धाम में गई, और इधर ब्रिज और रास योग माया में सबलित ब्रह्म के अंदर चौथी और 5वीं वैष्णव में जो हमने ब्रिज की लीला की और जो हमने रास के लिए वो यहाँ पर अखंड है। और अक्षर ब्रह्म की जो 24,000 कुमारकाओं की सुरताएं थी, उनका कहीं भी ठिकाना नहीं असली, वो हमारे तनों पे ही अभी बैठी हुई। अभी वो लीला आगे समझिए। परम धाम में गए, अभी हमारा फरमोशी का पर्दा नहीं होता, हम बुड़बुड़ाने लगे। रांची महाराज आपने क्या लीला देखा? थोड़ा सा ही तो वियोग दिया, 52 दिन का वियोग दिया था ना, थोड़ा सा ही तो वियोग दिया। आपने तो कहा बहुत लंबा वियोग होगा,
ईर्ष्या द्वेष होगी, ईर्ष्या द्वेष तो आपने दिखाई नहीं, प्रेम प्रेम की कहानी दोहराते रहे। और हम भी घर में से आप कितने भी घर में ताने गोलियां लड़ाई झगड़े को तो भी हम आपके पास पहुंच जाते थे, लड़ाई झगड़े दिखाने थे ना अच्छे खासे, कि सुंदर साथ हमें देख के मुंह फेर ले, प्रणाम ना करे। आपने तो कहा था वहां पर एक दूसरे का मुंह नहीं देखोगी, और वहां तो हम 12,000 सखियां, एक के घर में कोई प्रोग्राम होता था तो 12,000 आत्माओं का खाना उसके घर परमधाम में। और आज तो हम 400 को खाना खिलाने के लिए 10 बार हुचकी लेंगे, अरे 15,000 12,000 कहां से लाए। और घर में अगर 1 लाख की जरूरत है कर्जा लेके भी कर लें, और साल में एक बार रसोई सिर्फ देनी है, वो भी हम सोच विचार में पड़ते हैं, दे या ना दे, दे या ना। कमी हो जाएगी 10,000 की, 15,000 की, 12,000। और ब्रिज के अंदर एक सखी का प्रोग्राम मतलब नहीं। आज तो हमारा प्रोग्राम है ना, अगर हम होटल में प्रोग्राम करेंगे मतलब ही नहीं किसी सुंदर सा को होता, उनको हम कहां बुलाएंगे, कीर्तन है हमारे घर आ जाओ जी बस। उसके बाद जिसने सगन देना दे जाएंगे। क्यों होटल का प्रोग्राम एक एक थाली 4-4 हजार रुपए की, सुंदर साथ के ऊपर क्यों खर्च करें। अरे सुंदर साथ का नाता धाम का, उसको भूल के जो रांची ने कहा था, रांची को यही कहने लगी, उम्मीदा ना हुई पूर्ण धाक मन मेरे। हमारी चाहें आपने पूरी नहीं की, दुख नहीं दिखाया, मैया बीबी का लड़ाई नहीं दिखाई, आपने अच्छी तरह झगड़े दिखाओ ना, अच्छी अच्छी चीजें आपने पोटली में बंद कर रखे, रच के दिखाओ, हम पूरा खेल देखना चाहते हैं। चौपाई कह रही है उम्मीदों न हो पूर्ण, बच्चों के झगड़े, नलायक बच्चे निकल गए, वो नहीं दिखाया आपने। अब जो जो रांची ने वर्णन किया, जिनकी औलादे नलायक है परमधाम से माना है, औलादे नलायक नहीं रहे, जिन्होंने जैसे मांगा वो तन आज वैसे ही कर रहे हैं। अब रांची ने कहा रूहो नहीं पहचान पाओगी, मैं रूह अपनी भेजूंगा, दे धरसी तुम माफक, देसी अर्श की निशानियां पर तुम छीन ना सको। क्योंकि मेरे अंदर भी मैंने अपने शरीर पर टोना करके आना है। टोना क्या है, क्योंकि तुम नरकन में जाओगे तो मेरे को भी नरकन लेना पड़ेगा। उसके अंदर मेरी शक्ति जब काम करेगी, तुमको समझाया जाएगा, तुम क्या कहोगे, समझाइया समझे नहीं, माने नहीं कुर्बान, कहे कौन तुम, कौन हम, कैसी अपनी पहचान, तुम कौन हो, कहां से आए हो। जैसे तुम्हारा घर बाल बच्चे वैसे हमारे, हम तुम्हें कैसे मान लें, प्राणनाथ की शक्ति तुम्हारे अंदर काम कर रही। ये रांची ने कहा ऐसा वहां हो गया, हक्के क्या रून को जिन तुम चाहो भूल, मैं भेजूंगा रसूल को, तुम छीन ना सकोगे, तुम छीन नहीं सकोगे। उन्होंने कहा हमारे भाई इश्क है। राजी ने क्या कहा, तुम कूदो तो अर्श में, जो तुम इश्क कह रहे हो, तुम कूदो तो अर्श में, अपने इश्क के बल, जो मैं इश्क देता हूं उसके ऊपर कूदो मत। तुम कूदो तो अर्श में अपने इश्क के बल, ना रहसी ए इश्क, ना रहसी मूल अकल, ना यहाँ का इश्क वहां जाना है और ना यहाँ की अकल वहां जानी है। ये सोच लो। अब जब रूहें नहीं मानी तो अब रांची फिर विचार करने लगे, अच्छा अब तुम बहुत ही जिद कर रही हो, मैंने तो ट्रेलर दिखा के कोशिश की, 52 दिन का वियोग दे दिया, तुम कहते हो हमें लंबे लंबे वियोग देखने, ठीक है जिस तन में मैं बैठूंगा उसको छुड़ा दूंगा, फिर दूसरे तन में बैठूंगा, तुम सोचते रह जाओगे पता नहीं इसके अंदर शक्ति काम कर रही है कि नहीं कर रही, इतनी देर में उस शरीर को भी खींच लूंगा, तीसरे में बैठ जाऊंगा, तो तुम पहचान न सकोगे किसके अंदर क्या शक्ति काम कर रही। इतनी भूल भुलैया वाला खेल। और पहले तो एक नगरी में इकट्ठा रखना, ब्रिज नगरी में, अब किसी को सिंधी, किसी को मराठी, किसी को गुजराती, किसी को पंजाबी, किसी को यूपी का भैया, किसी को मुसलमान में, किसी को, और जब मिलोगे अरे इसके तो कपड़ों से बदबू आ रही है, अच्छे कपड़े कोई पहन, पीछे पीछे, हम ऐसे ऐसे करोगे। और जब खाना होगा एक दूसरे के खाने, सिंधी का खाना और पंजाबी का और गुजरातियों का, और गुजराती भाई अगर आश्रम में आते हैं उनके लिए अलग खाना बनेगा, क्योंकि उनको पंजाबियों का खाना पसंद नहीं, और पंजाबियों को गुजरातियों का खा लो तो वो उनका खाना पसंद नहीं। अभी आश्रम प्रोग्राम होगा देखना,
अगर 700-800 की संख्या आ गई गुजरात से, उनके लिए रसोईया अलग, खाना अलग। तो ये सारी बातें धामधनी ने परम धाम के अंदर हमें समझाई। अब नहीं समझाई तो रांची का हुक्म अक्षर ब्रह्म को हुआ, अक्षर ब्रह्म दोबारा इस ब्रह्मांड को ज्यों का त्यों खड़ा कर दो, नया नहीं बनाना, ज्यों का त्यों खड़ा कर दो। अक्षर ब्रह्म ने कहा धामधनी ब्रिज गोकुल और जीव सारे यहाँ के पहले रास आपने चौथी पांचवी वैष्णव खंड कर दी, और कृष्ण जो थे ब्रह्मा विष्णु महेश उनको भी किया यहाँ पे, तभी तो सारी लीला चल रही है ब्रिज के अंदर। तो कहने लगे तूने क्या कभी आज तक नए ब्रह्मांड नहीं बनाए इशारे से? नए ब्रह्मा विष्णु महेश बनाओ, जो जीव है उन तनों के अंदर दोबारा डाल दो। अब सब क्यों के अंदर दोबारा नए जीव बन गए। अब ध्यान देकर समझना है, हमारी 11 साल 52 दिन की लीला को क्या कहते हैं? ब्रह्म लीला। ये भेद बड़े मुश्किल है सुंदरता जी, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देके, किसी को नींद आ रही है थोड़ा सचेत हो जाओ। बड़ा श्री और जिसको संशय फिर भी रह जाए, प्रकाश हिंदुस्तानी विस्तार में गोकुल लीला लिखी है। पूरा ग्रंथ कहाँ देखोगे? अजी बताया तोता वाणी में है, पता नहीं कहाँ, तो गोकुल लीला में पाठ है, उसमें पूरा विस्तार आपको मिल जाएगा। 11 साल 52 दिन की लीला को क्या कहा गया? ब्रह्म लीला। अब आगे 11 दिन की लीला शुरू होनी है। 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के कहे। ये इसके अंदर कौन काम करेगा? अक्षर ब्रह्म की आत्म नहीं जाएगी। ध्यान देकर समझिए, जो 11 दिन की लीला होनी है, ना अक्षर ब्रह्म की आत्म उसमें जाएगी और ना रांची महाराज का आवेश जाएगा। सिर्फ गौलोक की शक्ति 11 दिन काम करेगी। वो क्यों करेगी? अब ये दिल में आएगा क्यों करेगी? क्योंकि अक्षर ब्रह्म की 24,000 सुरताएं जो हैं, जो कुंवारी कन्याएं थी हम लोगों की, उन्होंने जमुना जी में नग्न स्नान किया कि हे कृष्ण जी, आप हमारी माताओं के साथ जो है लीला करते हो, हमारे साथ भी लीला करो। तो रांची महाराज ने कहा मैं तुम्हारे साथ लीला नहीं कर सकता क्योंकि तुम अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हो। मेरी लीला सिर्फ मेरी अंगनाओं के साथ हो सकती है। तो उन्होंने कहा जो आपने हमारे कपड़े उठाए हैं वो हमें दो। तो रांची ने कहा तुम्हें कपड़े तब दूंगा जब आज वायदा करो, आज के बाद आप कभी भी नग्न स्नान नहीं करोगे। तो रांची ने कहा तुम्हारे साथ लीला होगी, ये वायदा कर दिया गया था। तो अब वो समय आ गया, उन 24,000 कुमारिकाएं जो हमारे तनों पे बैठ के रास लीला देख रही थी, उन्होंने अर्जी की है दामदनी, आपने हमसे वायदा किया था हमारे साथ लीला होगी, तो आप हमारे साथ लीला करो। तो वो 24,000 कुमारिकाओं की सुरता, ध्यान से 24,000 कुमारिकाओं की सुरता, 24,000 जो पहले इसी काल माया के अंदर उनके जीव थे, उनके ऊपर आ गई समझ। अब रह गई 12,000 आत्माएं। हम 12,000 है ना, हमारी आत्माएं तो वहां चली गई। अब 12,000 आत्माओं के अंदर कौन गया? शरीर तो वो वही रह गए ना, अब उनके अंदर कौन गया? ध्यान से, अव्याकृत के अंदर वेदों ने कृष्ण जी से बेनती की, हे कृष्ण कन्हैया, हमारी भी बहुत इच्छा है कि हम सखियां बनके आपके साथ लीला करें। अगर किसी को संशय हो ये कहाँ लिखा है तो वो चौपाई जरा ध्यान से सुन लो और उसके बाद नक्शे देख लेना। क्या वेद, क्योंकि अव्याकृत में भी अगर वेद है, किताबें हैं, वो सब चेतन है। वेदों ने अर्ज बेनती की कृष्ण जी आप भी हमें सखियों का रूप दे करके लीला करो। तो वो एक चौपाई भी सुन लो और नक्शों में भी देख लेना वेद कृष्ण जी से अर्जी कैसे कर रहे हैं। ये तीसरा इंड नया भया जो अब अक्षर की सूरत का सब, अक्षर की सुरता द्वारा ये नया ब्रह्मांड बनाया गया। यही सूरत की सखियां भई प्रतिबिंब वेद चा जो कही,
प्रतिबिंब वेद रुचा जो कही, जो हमारी 12,000 सखियों के काल माया में तन थे सुंदर साजी, वो क्या कहलाई? वेद रुचाएं। 12,000, जो 12,000 क्या कहलाई? सब बोले 12,000 क्या कहलाई? और किसने वहां पर कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़े? वेदों ने हाथ जोड़े कि हे कृष्ण जी, हमारे साथ भी आप लीला करो, हमें गोपियों के तन दो। तो उन वेदों को 12,000 उनकी सुरताएं बना के हमारी सखियों के साथ जोड़ा गया, और हमारी सखियों के तन क्या कहलाए? वेद रुचाएं। और जो 24,000 कुमारिकाएं थी, वो उनके जीव, उनकी जो सुरताएं, वो तो हमारे ऊपर लीला कर रही हैं, लेकिन उनको अखंड कहाँ किया गया? सबलिक के कारण के अंदर ईश्वरीय सृष्टि को तन मिले। समझ किसको नहीं आई? क्योंकि ये प्रसंग बहुत गहरा है, इसको समझने हम समझते हैं, फिर दिमाग से स्लिप बात कर जाती है। जो परम धाम के ब्रह्म सृष्टियों वाले तन थे, हमने जो ब्रिज लीला 11 साल 52 दिन वाली करी थी और अखंड रास योग माया में करी थी, वो सबलिक ब्रह्म के महाकारक और कारण में अखंड हो गई, चौथी और पांचवी बहिष्ठ में। ईश्वरीय सृष्टि की जो सुरताएं थी, उनके जीव जो है वहां अखंड हुए सबलिक के कारण के अंदर। अब उनकी जो सुरताएं यहाँ 24,000 कुमारिकाओं के ऊपर आई, ये और वेद रुचाएं कहाँ अखंड होंगी? अव्याकृत के अंदर। सबलिक का प्रतिबिंब अव्याकृत के ऊपर भी पड़ता है। ये आप प्रकाश हिंदुस्तानी में गोकुल लीला को दोबारा पढ़ना और फिर नक्शे भी देख लेना, जो सरकार साहब ने, हमारे सतगुरु महाराज ने नक्शे भी बनाए हैं, जिसके अंदर पूरा अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, ये सारी बातों का वर्णन विस्तार से, पूरे फोटो भी बनी है, सब किया। अब यहाँ ध्यान से, अब ये पहली लीला हो गई 1 दिन की, 11 साल 52 दिन की, और दूसरा दिन रास का 1 रात्रि का। आज यहाँ जहाँ जोग माया में रास हो रही है, वहाँ कभी भी दिन नहीं होगा, हमेशा रात रहेगी। और जो ब्रिज लीला चल रही है, उसमें दिन भी होगा और रात भी होगी। अब आज 11 दिन की लीला, ये किसकी है? ईश्वर सृष्टि की, कुमारिकाओं की और 12,000 वेद रुचाओं की। अब यहाँ पर विष्णु भगवान कृष्ण बने हुए, 3 कृष्ण हो गए, नाम एक। कृष्ण कृष्ण सब कहें, भेद न चीने कोई, नाम एक विध होता है और लीला त्रैविध होती। अब 11 साल 52 दिन की लीला से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको वाणी से काट दें या अपने हृदय से उतार दें। हमने लीला करी थी उन तनों में बैठ के, हमारा संबंध मूल है, संबंध मूल को वो हमने नहीं छोड़ा। अब लीलाएं तो राजे महाराज किसी भी तनों में करते रहे, हमसे कराते रहे, उनकी अपनी मौज। अब यहाँ 11 दिन की लीला, विष्णु भगवान जो कृष्ण बने हुए हैं, उनके अंदर शक्ति किसकी काम कर रही है? हाँ जी आप बताइए। गौलोक की, अक्षर ब्रह्म की नहीं ना, अक्षर ब्रह्म की आत्मा है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए ना, ये 11 दिन की लीला में अक्षय ब्रह्म की आत्मा है और किसी की कोई, सिर्फ गौलोक की शक्ति ने बंसुरी बजाई। किसके अंदर बैठ के? विष्णु भगवान के अंदर बैठ के। ये दूसरी लीला अक्षय ब्रह्म द्वारा जो होनी है, जब उन्होंने बंसुरी बजाई। अब बताओ, जब हम लोग घर छोड़ के गए थे, कोई हमें ढूंढने तो नहीं आया पीछे, और जब वहां उठी तो सुबह गोपिकाएं उठ रही हैं अपने घर से, किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया तुम कहाँ गई थी। अब ये दोबारा बंसुरी बजी, पूरी 6 महीने इसी मथुरा वृंदावन में रात्रि गए, दिन नहीं हुआ 6 महीने तक, पूरे 6 महीने रात गौलोक की शक्ति बांसुरी बजाती रही। लेकिन इस गौलोक की शक्ति में भी इतनी बांसुरी की मधुर ध्वनि थी, इसके अंदर भी बिना गोपी के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। शंकर भगवान गए, सखी खड़ी थी, उसने कहा आपको इजाजत नहीं है, सिर्फ सखियां अलाउड है इस रास के अंदर। नर सैया आज से 5,000 साल पहले हुए,
उन्होंने इसको सुना, मशाल लेके दौड़े जहां से आवाजें आ रही थी, यही इसी वृंदावन के अंदर मशाल लेके दौड़े, लेकिन उनको भी अंदर जाने नहीं दिया। और वो उनकी आवाजें सुन के इतने मगन हुए कि मशाल भी जल गई और उनका इतना बाजू भी जल गया, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते। आड़े आए दरवाजे चार, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, इसलिए नरसैया भी अंदर एंटर नहीं कर सकते। सुंदर सा अब वो जब रास होगी 7 दिन, गोकुल के कहे 4 दिन, मथुरा के कहे 7 दिन, उसी तरह से वेद रुचाएं और 24,000 कुमारिकाएं जमुना तट पे जाती रही, जैसे हम 11 साल तक जाते थे। ईश्वरी सृष्टि की अक्षर ब्रह्म की 24,000 सुरताएं और 12,000 वेद रुचाएं जमुना तट पे जाती रही 7 दिन। और हैं इसी, हाँ जी, व्यास जी ने, हाँ जी, व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णन किया है, इसी वृंदावन का वर्णन किया है। अखंड रास का तो वो वर्णन सुन ही नहीं सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं सुन सकते। व्यास जी ने जो रास का वर्णन, प्रतिबिंब की रास का वर्णन किया, वो यही मथुरा वृंदावन। विष्णु भगवान जी ने या बंसुरी बजाई है और गोलोक की शक्ति ने उस अंदर बैठ के काम किया है। 7 दिन गोपी 24,000 कुमार के और 12,000 वेद रुचाएं जाती रही। और जब 4 दिन मथुरा के गए, कंस के यहाँ कबूला को सीधा किया और जितने और पहलवानों के साथ कुश्ती हुई, कंस को मारा। ये 4 दिन मथुरा के गए। जैसे कंस को मार दिया, उग्रसेन को 40 साल बाद अपने माता पिता को छुड़वाया कैद से। यह भी प्रकरण खुलासा में पढ़ लेना, किसी के दिल में 40 साल कैसे बंद किया। तो कंस से काला ग्रह में खुलासा का प्रकरण है, उसमें 40 वर्ष किए बंद, यह आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अब ये 2 लीलाएं हो गई, कृष्ण कृष्ण सबके भेद न चीने कोई, नाम एक विध होता है, लीला त्रैविध होय। 11 साल 52 दिन की ब्रह्म लीला और 11 दिन की अक्षर ब्रह्म की सुरताओं द्वारा लीला। और यहाँ पर अब जो गोलोक की शक्ति थी वो कहाँ गई? बोलो श्री प्राणनाथ की जय। अब गोलोक की शक्ति कृष्ण जी से निकल के राधिका जी में चली गई। 100 साल तक राधिका जी में वो शक्ति इसलिए रही क्योंकि कृष्ण जी ने राधिका को श्राप दे दिया और राधिका जी ने कृष्ण जी को श्राप दे दिया, इसलिए वो 100 वर्ष तक गोलोक की शक्ति राधिका जी के अंदर रहेगी। क्योंकि योग माया के अंदर कोई एक दूसरे को श्राप दे, उसको भुगतने के लिए यहाँ आना पड़ता है। योग माया में श्राप कैसे लगा, ध्यान दे करके सुनो। योग माया में जब कृष्ण जी राधिका जी के पास नहीं थे, दूसरी सखी के पास रात बिता दी, तो प्रातः काल राधिका जी ढूंढते ढूंढते आ गई और कहा रात भर आप कहाँ गायब रहे, कौन सी सखी के पास थे? तो कृष्ण जी नहीं बोले, तो राधिका जी ने कहा जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ, जिस तरह से आप मूंगे बन के खड़े हो और वहां पर भी मूंगे बन के ब्रह्मांड में रहना, कोई तुम्हारी अगर पूजा करेगा तो मूर्ति पूजा होगी, मुख से तुम एक शब्द मत बोल पाओगे। तो कृष्ण जी ने कहा इतना बड़ा श्राप दिया, जा आज मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ, मेरे वियोग में 100 साल तक तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी बिताओगे, मैं तुम्हारे सामने। तो ये 100 साल का श्राप योग माया का लगा हुआ राधिका जी को और उनके साथ जो रही 24,000 कुमारिकाएं, उनको लगा। तो वो यहाँ पर 100 साल तक बिलक बिलक कर शरीर छोड़ा। 90 साल की उम्र राधिका जी की हो गई। रोज चितवन में कृष्ण जी से बात भी करती। बड़ा श्री प्राणनाथ प्यारे सो रही सुंदर सार जी, बहुत गहरी चर्चा है। अगर सो जाओगे फिर आप कहोगे हमें तो समझ में नहीं आया, क्योंकि दज्जाल तो अपना काम करेगा, आंखों में आके बैठेगा और आंखें बंद हो गई तो कान भी बंद, सब अंदर सो जाएंगे। अब यहाँ पर राधिका जी की 90 साल की उम्र है, रोज चितवन में कृष्ण जी के साथ बात चल रही है। 4 सखियां उठाती है रोज
तब राधिका जी उठ पाती है, इतनी वृद्ध अवस्था हो गई है। अगर कोई झूठ मूठ आके कह दे राधिका तेरा काना आ गया, तो राधिका को चार सखियों की जरूरत नहीं, अकेली उठकर बाहर तक दौड़ेगी, कहां है मेरा काना। तो ये देखो, ये है प्रेम। सुंदर साथ जी जो आकर के परम धाम की सखियों ने यहाँ पर सबको सिखाया, ईश्वरी सृष्टि को, अक्षय ब्रह्म को, और ये श्राप दिया कृष्ण जी ने राधिका जी को। अब लक्ष्मी जी ने ध्यान से सुंदर साथ जी बोला श्री प्राणनाथ, क्योंकि कुछ सुंदर साथ की आंखें भद्र हो रही है, इसलिए बार बार जयकारा बोल के उनको जगाया करता हूं। हाँ जी, अब तीसरी लीला शुरू होने जा रही है ध्यान से, विष्णु भगवान जी की। क्योंकि पहले अक्षरातीत जी की लीला हो गई और अक्षर ब्रह्म जी की हो गई, अब विष्णु भगवान की लीला शुरू होने जा रही है। रुक्मणी हरण कियो मुराद, रुक्मणी को अपहरण करके ले गए। अब उनके साथ शादी होनी है, तो यहाँ पर ब्रिज के गीत गाएंगे ध्यान से। क्योंकि रुक्मिणी जी कौन है? वैकुंठ की लक्ष्मी जी हैं। उनको बताना है मैं किसका ध्यान करता हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान जी मुझसे बोल नहीं पाए, पराशक्ति का ज्ञान नहीं आया। पराशक्ति के ज्ञान के बिना इस ब्रह्म ज्ञान को अंदर भी नहीं ले जाया जा सकता सुंदर साथ जी, लेकिन पराशक्ति को प्राणनाथ जी लेकर आ गए। अब जब ब्रिज के गीत गाए गए, उस समय विष्णु भगवान, नाम कृष्ण ही है, नाम कृष्ण जी ही हम कहेंगे, मूर्छित हो गए। उसी समय नारद भी खड़े थे, रुक्मिणी जी खड़े थे, लावा फेरे होने का समय हो गया और भगवान मूर्छित पड़े। जल छिड़का गया, पूछा क्या बात है, क्या तकलीफ हो गई? कहने लगे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब पेट दर्द ठीक कैसे होगी? अगर कोई भगत अपने चरणों धो के चरणामृत पिला दे तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। और नारद जी ने सबसे पहले रुक्मिणी जी को कहा, रुक्मिणी जी आप अपने चरण धो दीजिए, आपकी शादी होने वाली है, आपके पतिदेव ठीक हो जाएंगे। नारद खबरदार, मैंने नरकों में नहीं जाना, मैं अपने चरणों का चरणामृत नहीं दे सकते। अब नारद जी तो 2 मिनट में पूरा ब्रह्मांड घूमे। हमारे अंदर कौन बैठे? नारद जी तो बैठे। वेदे नारद क्या मन विष्णु को, विष्णु का मन ही तो है नारद। पूरा ब्रह्मांड घूम लिया, कोई भी भगत भगवान जी के लिए चरणामृत देने को तैयार नहीं। अब विष्णु भगवान कृष्ण जी कहने लगे नारद जी आप चले जाओ, वहां गोकुल में राधिका रानी जी से कहो तेरे कृष्ण के पेट में दर्द हो गई। अब रुक्मिणी सुन रही है, वो फिर देखो तुझे राधिका कैसे देगी चला। वो गए, राधिका जी को कहा नारद जी ने आपके कृष्ण जी के पेट में बहुत दर्द है, मेरे कृष्ण के पेट में दर्द है, कैसे ठीक होगी? आप अपने चरणों का चरणामृत दे दो। सिर्फ चरणामृत नहीं, पहले मेरे चरणों की धूल ले जा, अच्छी तरह उनके पेट में मत दियो, कभी उनके पेट में दर्द नहीं होगी। और ये ले चरणामृत, लोटा जल का मंगाया, अच्छी तरह चरण धोके दे दिए, जाओ उनको पिला दो। अब रुक्मिणी को कहा हे रुक्मिणी, तुमने जो 7 कल्पांत तपस्या की थी और मेरे से पूछा था मैं किसका ध्यान करता हूं, तो ये गौलोक के राधा कृष्ण है जिनका मैं ध्यान करता हूं। तो सुंदर साथ जी ये इस तरह से 3 लीलाएं हुई। और अब आगे का विस्तार सुनिए, क्योंकि ये ब्रह्म लीला को समझना बहुत जरूरी था। ये 110 बरस की आगे विष्णु भगवान जी की लीला हुई, जरासंध को कैसे मारा और वो सारी गीता का उपदेश किया हुआ। गीता के उपदेश में भी उन्होंने बता दिया हुक्म के द्वारा कि ये क्षरा सर्वाणि भूतानि अक्षर पुरुषेच्चा उत्तम पुरुषेत्यान्य परमात्मा इति उदारता। अगर कोई दुनिया का जीव भी चाहता है कि मेरे जीव को मुक्ति मिल जाए, 9 तरह की दुनिया की भक्ति, तमेव माता च पिता तमेव बंधु तमेव सखा, उसको छोड़ करके भक्त्या अनन्या, गीता जी का उपदेश। अगर कोई अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से, अंगना भाव से, पतिव्रता भाव से प्राणनाथ जी की
अर्धांगिनी बन के उनकी सेवा करेगा तो उसके जीव को मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से ये 3 लीलाएं जो वाणी में भी लिखी है, नक्शों में भी आप देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ब्रजराज दो अखंड कर चेतन बुद्धि फिरे मन, कर चेतन बुद्धि फिरे मन, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के मन के द्वारा सुंदर साथ जी ये ब्रह्मांड बना है। इत अक्षर को बिरस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन मनते त्रैगुण, ताते तीर्चर सब उत्पन्न। अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप क्या है? अव्यकृत ब्रह्म। उनके मन स्वरूप को सपना आया अक्षर ब्रह्म को कि भी मैं क्या बन गया हूं? आदि नारायण। ये किसको सपना आया? ध्यान से समझिए। कुछ अगर नए सुंदर साथ हैं कि अक्षर ब्रह्म को सपना आया मैं क्या बन गया? आदि नारायण, सपने में। और आदि नारायण ने क्या कहा? एक अस्मि बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो उससे वो लक्ष्मी जी को लेके पाताल में गए। उनके मिलन से 3 गुण हुए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। सबसे और उनसे आगे 33 करोड़ देवी देवता और सृष्टि चले। सबसे खतरनाक मन है सुंदर सा, क्योंकि ये चंचल मन ऐसा है जो पटाने से भी नहीं पड़ता, कितनी कोशिश कर लो। तभी क्या कहा? मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, ले डाले मझदार में, तब बल्ली लगे लाठी। तो सुंदर साथ जी, जब तक हम चंचल मन को नहीं कराएंगे, ये मन है जो हमें घर से यहां तक नहीं आने देता। भजनों में भी कहा गया कि श्यामा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, ए मन बड़ा चंचल है, तेरा ध्यान मैं करूं कैसे, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, अगर मन पड़ जाए, महामंत्री लालदास जी कह रहे हैं, मेरी गारंटी है 1 महीना हर साल भी तक सुनते रहो, मन पड़ जाएगा। और जब तुम्हारा मन पड़ जाएगा, प्राणनाथ के चरणों में आ जाओगे, तो फिर क्या होगा? जब शरीर छोड़ोगे तो क्या होगा? श्यामा तेरे चरणों में मेरी एक विनती है, जब मैं छोड़ूं प्राण तेरा दर्श मुझे मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, मन अगर पड़ गया, रांची के चरणों में आ गया, हम शरीर छोड़ेंगे तो श्यामा जी हमारे सामने होंगी, हमें दर्शन देगी, तब हमारे प्राण बड़ी सरलता से निकल के सुख पालों में जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, चंचल मन को ठहराना बहुत ही आजकल मुश्किल है। जिसने चंचल मन को ठहरा लिया वो घर में बैठ ही नहीं सकता, चर्चा होने से पहले ही आ जाएगा। क्योंकि 3 तरह के हैं, ऊंगू सुंगू चुंगू। अब 3 तरह के लोग हैं, जो ब्रह्म सृष्टि है वो तो टाइम से आएंगे, और जिन्होंने भाई फर्ज नहीं बनाए, चलो चलते हैं, हम भी 10-15 मिनट लेट आ गए और चले जाएंगे, प्रसाद में अभी देर है, 15 मिनट हाजिरी देनी है, दे लेंगे, आधा घंटा दे लेंगे। दुनिया उनको, क्योंकि ब्रह्म को सिर पे धारण नहीं किया। जब कृष्ण विष्णु भगवान का जन्म हुआ तो वसुदेव ने जैसे ब्रह्म को धारण किया, गोलोक की शक्ति आ गई ना, ब्रह्म को धारण किया तो क्या, सारी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, हाथ की बेड़ियां कट गई, पांव की बेड़ियां कट गई। क्यों? किसको धारण किया? ब्रह्म को।
और जब माया को धारण किया, कन्या को धारण किया, तो क्या हुआ? बेड़ियां लग गई। हम अगर ब्रह्म को धारण करेंगे तो जितनी माया की बेड़ी ऑटोमेटिक श्यामा महारानी हमारे सदगुरु सारी बेड़ियां काट देंगे। और माया में जकड़े, माया को धारण करे रहोगे तो 3600 प्रॉब्लम सामने आएंगे और मंदिर में 15 मिनट या आधा घंटा आप आ सकोगे। पूरे वचन नहीं ग्रहण सुंदर साची कर पाएगी वो आत्मा। एक ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन। अब ये ब्रह्मांड तीसरा, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हमको खेल दिखावन कार हमसे पहले आए श्री राम। तो जो मोहम्मद साहब कौन है? अब्दुल्ला पंडित है, मुसलमान नहीं है, वुजू कर रहे हैं। और वुजू कर रहे हैं तो राजी महाराज ने जबराइल फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ मोहम्मद की आत्म को अंदर लेकर आओ। मोहम्मद कौन? क्योंकि उनकी जो ब्रिज और रास में अक्षर ब्रह्म की आत्म और रांची का जोश और आवेश है, वही अक्षर ब्रह्म की आत्म जोश आवेश के साथ ये अब्दुल्ला पंडित हैं, इनके अंदर आई है। ध्यान से समझना, तीसरे दिन की लीला शुरू होने जा रही है मोहम्मद साहब की। और यहाँ रांची का हुक्म किसको हुआ? जबराइल फरिश्ते को, उनकी आत्म को लेकर परम धाम आओ। अब इनकी आत्म को लेकर चले जबराइल फरिश्ता अक्षर ब्रह्म की आत्म को, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का तन परम धाम में नहीं जा सकता, उनकी आत्म को ले जाया जा रहा है। अक्षर ब्रह्म की आत्म गई जमुना, तो ये जैसे योग माया के 4 भाग पार किए, आगे नहीं चल रहा जबराइल फरिश्ता। कहता है नूर तजल्ला की तजल्ली में मेरे पांव चलते हैं, मैं आगे कदम नहीं चल सकता। तो मोहम्मद ने कहा, अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने कहा, मेरा हुक्म है एक पग और धर आगे। वाणी में पढ़ लेना किसी को संशय। एक पग बड़ी मुश्किल से आगे धरा तो जमुना जी तट पर जाके रुक गया। कहते अब हजूर मैं नहीं जा सकता। तो फिर रफ रफ का तख्ता इश्क देके अक्षर ब्रह्म की आत्म को अंदर बुलाया गया। सुंदर सा अब वो राज शर्मा जी बैठे हैं और 12,000 हम आत्माएं रांची के चरणों में। और जो सत्ता की शक्ति थी वो जमुना तट पे रांची महाराज ने रख दी। अब जब इश्क देके अंदर बुलाया, रांची और अक्षर में कोई भी अंतर नहीं रह गया। वाणी जिसने पढ़ी हो निरंतर में पढ़ लेना, अक्षर अक्षरातीत कहा भाई। जो अक्षर ब्रह्म है वो कौन है? रांची स्वयं है। रांची के अंदर सत्ता की भी शक्ति है, इश्क भी पूरे 8 सागर है, लेकिन अक्षर ब्रह्म को सिर्फ सत्ता की शक्ति दी है, उसकी सत्ता की शक्ति बाहर रख दी, इश्क देके अंदर बुलाया। अब श्यामा जी की ये तीनों स्वरूप हैं, बसरी मलकी हकी, कहीं मोहम्मद 3 सूरत, कार्य सारे सिद्धिए अव्वल बीच आखिरत। तो ये सारी तीनों की तीनों सूरतें श्यामा जी की हैं। अब अक्षर ब्रह्म की आत्मा रांची के सन्मुख खड़ी है। तो उन्होंने अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने क्या कहा? हजूर मोतियों के मुंह पर कुलफ क्यों? मोती किसको कहा गया? हम लोगों, हम आत्माओं को। इनके मुंह पर कुलफ क्यों है? ताले बंद क्यों है? इनका कुलफ तेरा दिल, एक कब खुले जब दोनों आओ मिल। जब तो अपनी आत्माओं को लेके आ जाएगा तब इनके मुख के कुलफ भी टूट जाएंगे। श्यामा जी की तरफ कहा कि देख दाहिने हाथ पर, रू अल्लाह दाहिने हाथ। अब जैसे अक्षर ब्रह्म खड़े हैं या श्यामा जी हैं, तो उनका दाहिने हाथ कौन हुआ? श्यामा महारानी। तो श्यामा महारानी की ये तीनों सूरतें हुई। तो 90,000 हरफों का बयान, 90,000 हरफ से बातें रांची के साथ इस समय मोहम्मद साहब की हुई। और क्या कहा? 30,000 शरीयत के, 30,000 हकीकत के और 30,000 मार्फत के, ये 90,000 बातों का बेवरा है। और तुम्हें हुक्म यही है, कुरान के अंदर 30,000 हरफों का बयान करो और बाकी 6 महीने के मुसलमानों को रोजे रखाओ। अक्षर ब्रह्म की आत्मा मोहम्मद कहने लगे, मुसलमानों के लिए आप हजूर क्या बात कर रहे हैं? वो खाएंगे क्या? 6 महीने के रोजे बहुत ज्यादा, इनको कम करिए। कर करा के महीने के रोजे तय हुए, सारी बातें हुई। जब मोहम्मद साहब अक्षर ब्रह्म की आत्मा राज्य से बाहर आए
इश्क को खींच लिया, सत्ता की शक्ति अंदर गई, तो मोहम्मद साहब को सिर्फ 30,000 हरफ याद रहे, 60,000 भूल गए। ध्यान देंगे, क्योंकि बाकी काम 2 सूरतों से और कराना है, तो कुरान के अंदर 30,000 हरफों का ही बेवरा शरीयत का, कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, रूह अल्लाह के 2 जामों का वर्णन है, कि तेरे बाद 2 शामा जी के 2 जामे और होंगे, हलाउल्ला सुबेद गुदड़ी, ये कुरान के अंदर सारा बेवरा लिखा हुआ है। और कैसे हम आएंगे, नूह नबी को हुक्म दिया, ए नूह नबी 300 हाथ लंबी और 40 हाथ चौड़ी एक किश्ती बना, और उसके अंदर 12,000 जोड़े बैठा। अब उस जो है इशारे लिखे हुए कुरान के अंदर, 300 हाथ लंबी किश्ती का क्या मतलब, जबकि वहाँ पानी नहीं है, रेगिस्तानी इलाका है, पानी नहीं है, तो किश्ती कैसे बने। अब 300 हाथ लंबी का क्या मतलब है, परम धाम में 300 जूते, 40 जूते और 300 सखियां हैं, तो 12,000 हो गई। तो इसलिए इशारा लिखा हुआ 300 हाथ लंबी और 40 हाथ चौड़ी, एक नाव बनाओ, उसके अंदर जो है उसने क्या करा, एक किश्ती बना के मोर का जोड़ा, तोते का जोड़ा, कबूतर का जोड़ा, ऐसे करके उनको नाव से पार लगा। और इसी तरह से जैसे कुरान में ये कहा गया, इसी तरह से नानक जी की वाणी में भी कहा गया, सुंदर साहब जी, पार जात गोपी ले आया, बिंद्रावन में रमन किया, नीले कपड़े पहने तुरंत पठानी अमल किया। ये नानक जी की वाणी में लिखा है कि ब्रिज के बाद रास में कैसे गए, पार जात गोपी ले आया, बिंद्रावन में रमन किया। और कुरान में खुलासे में भी लिखा है, श्याम रास से बराबर ले आया मोहम्मद का फरमान, हकीकत अखंड धाम के जिन बांधा सब जहां। सारे जहान को बांधने के लिए कुरान के अंदर 30,000 हरफों का बेवरे का वर्णन राजी महाराज के हुक्म से हुआ। तो ये सुंदर साहब जी तीसरे दिन की लीला है। यह दिन तीसरा रहे 60 बरस और 3, ये 60 और 3 63 बरस की उम्र मोहम्मद साहब के शरीर की कही गई है। इतना ही काम कुरान के अंदर लेना था। अब उनके दोस्त, वो अपने दोस्तों में कहने लगे मैं अल्लाह ताला से मिलके आया हूँ। उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाने लगे, हम कैसे मान ले, अल्लाह ताला से आप मिलके आए हो। अच्छा ये बताओ, अगर आप अल्लाह ताला से मिलके आए हो तो बताओ क्या उनके सिर पे बाल थे? कहते हैं हाँ थे। कैसे थे? उनका घुंघराले बाल थे। अल्लाह ताला तेल लगाते? उनका हाँ। इतर इना लगाते हैं। और तुम्हें कैसे पता इतर इना लगाते हैं? कहते जब मैं खुदा के हुजूर में गया तो उनके दाहिनी तरफ से इतर इना की खुशबू मेरी तरफ हवा से आ रही थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अमृत सूरत है उनकी, किशोर जैसे एक कली खेल रही हो, अमृत सूरत का वर्णन कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने किया। अब वो कह लगे वो आएंगे कब? कह लगे वो कल को आएंगे। तो कल का क्या मतलब है? कल का जब खुदा के 1000 साल बीत जाए, खुदा का एक दिन और दुनिया के 1000 साल, तब उनका एक दिन बीतता है। तो साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमन उतरे तब। तो एक दिन का वायदा किया था कल आएंगे, तो 1000 साल बाद आना उनका ग्रंथों में लिखा था। रब्बानी कलाम है अल्लाह के सबको दिया यकीन, और रब्बानी कलाम अल्लाह के जो अल्लाह ताला से बातें हुई थी 90,000, उनमें से 30,000 का वर्णन कुरान के अंदर किया है। एक कथा बहुत है विस्तार नहीं शुमार, ये ऐसी बीतक है, ये कथा कहानी नहीं है, ये बीतक तो एक दर्द है सुंदर साहब जी। और इंद्रावती जी क्या कह रही है, मेरे दिल के दर्द की और न जाने बात एक साहब है जासो करो विख्यात। सिर्फ साहब के आगे मैं अपना दर्द बता सकती हूँ। और गारंटी ले रहे हैं महामती प्राणनाथ जी, महामती लालदास जी गारंटी ले रहे हैं, अगर तुम लगातार ये
वाणी चर्चा सुनते रहोगे, मन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा और तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। पर एक चौथे दिन की सैया करो विचार, और चौथे दिन की अब जो लीला शुरू होने जा रही है उसके ऊपर एक सुंदर साथ जी आपको अब विचार करना जरूरी है, क्योंकि ब्रिज में परम धाम के अंदर बड़ी डींगे मार के आए थे हम लोग, 100 बेर देखो अजमाई के तो भी ना भूले हम। तो अब ये परीक्षा की घड़ी है, महामती परीक्षा जिनकी, जो पहले हुए निर्मल विकार छूटे सब अंग के आए पहुंचे इश्क अवल। तो ये परीक्षा की घड़ी हमारे सुंदर साथ की चल रही है, क्योंकि आगे भी आपको बताया है राम भगवान जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कलयुग की आयु कितनी है, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर की आयु कभी भी कटती नहीं है, कलयुग की आयु हमेशा कट जाती है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने बताया था कलयुग का पहला चरण कह लो या अंतिम चरण कह लो, बात एक ही है। तो राम भगवान जी ने कहा क्या मतलब, थोड़ा विस्तार से बताओ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कहा, 4,32,000 साल कलयुग की आयु कही गई है। अगर एक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगेगा 125 वर्ष की आयु कम हो जाएगी। जब ग्रहण पड़े 3412 तब कलयुग का हुए निर्वाणा। 3412 ग्रहण लगने के बाद पार ब्रह्म आएंगे तो कलयुग की आयु 5500 साल रह जाएगी। अब कबीर जी ने क्या कहा है, जब बीतेगा 5005 तब आएगा पार ब्रह्म साचा। तो कलयुग की आयु पूरी होने पर ही पार ब्रह्म और उनके ब्रह्म मुनि आए हैं। और ये जो ब्रह्मांड धाम धली के आता है, ए दिन किने न किया मुकर्रर पाए पहचानो जिन दई खबर। जब तक हर आत्म की चाहनाएं परम धाम के असली तनों के हिसाब से पूरी नहीं होती तब तक ये ब्रह्मांड महाप्रलय नहीं होगा। क्योंकि ये ब्रह्मांड किसके लिए बना है, पर आत्माओं के लिए, असली तनों के लिए, अपनी साहिबी दिखाने के लिए ये ब्रह्मांड बना है। क्योंकि ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रिज रास और जागनी गई। करोड़ों बार आगे ब्रह्मांड बन गए, करोड़ों बार और बनेंगे, किसी में भी ब्रह्म लीला नहीं होगी। सिर्फ इसी ब्रह्मांड में ब्रह्म लीला करने के लिए पार ब्रह्म उतरे हुए हैं। जब मोहम्मद साहब की 9 सदी बीतक, जब मोहम्मद साहब को 9 सदी 990 साल हो गए, 9.25 बाकी रहे 10वीं के गुजरक, और 9.25 साल बीत गए, 10वीं शुरू होने वाली थी। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब 990 साल रसूल साहब को हो गए तो मुअल्ला मिसल गाजियो सैया उतरे तब। तो कि श्यामा महारानी को परम धाम से राजी ने हुक्म दिया था, लिया बुलाए तुम रू अल्लाह जो रुए मेरी आशिक, रबत किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया। श्यामा महारानी वहां पास बैठी है, उनको ऊपर फरमोशी है, उनको नहीं कहा तो फिर किसको कह रहे हैं। जो राजी महाराज ने नीले पीले मंदिर में सीढ़ी तैयार करी है 7 दिन की, उसके अंदर श्यामा महारानी को समझा रहे हैं तुमने ही सब सुंदर साथ को लेके आना है। और जब देवचंद जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन देंगे वो पिछली बात याद करा के हुक्म देंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, अगर वैसे आप पीछे तो बेशक घंटा और बैठ सकते हैं, नहीं तो यही चौपाई कराइए। क्योंकि अब ये जो चौथे दिन की सतगुरु देवचंद जी की बीतक, बहुत ही बातें इसमें भी नई है जो और बीतकों से ली गई है, एक एक चीज समझने की है। तो आपके चरणों में प्रार्थना, अपने मन को पटा लो अच्छी तरह और फिर शरीर भी छोड़ोगे तो श्यामा जी के दर्शन हो जाएंगे। ये अब आपने सोचना है। हम तो बीतक में वाणी के अनुसार एक एक बात बता सकते हैं। बोलो श्री अमीर करके चुपाई कुआरी सुंदर साथ जी समय हो चुका है। सैया उतरे तब, साल 9 से 90 मास 9, साल 990
लंगर का प्रसाद लेने के लिए बड़े प्रेम के साथ सभी मिलकर के नीचे चलेंगे और कल चर्चा का समय कोई शाम को 7 बजे से 9 बजे तक।